भारत की अपनी क्या तैयारी हो, इसका नज़ारा हम लोग देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद कमरे में ही चल रहा है, कुछ नज़र भी आ रहा है, सही कह चाहे रहे हैं वो अभ्यास के तौर पर हो। लेकिन पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं वो बार-बार परमाणु बम की धमकी देते हैं, बार-बार परमाणु बम की न्यूक्लियर पावर वो हैं और वो इसकी धमकी देते हैं। इस धमकी का क्या मतलब? ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है बिलावल भुट्टो के उस बयान की तरह कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर है, जैसे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। वो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल है कि भाई देख ठीक है, आप चाहे जितने मर्जी अरे पावर, न्यूक्लियर पावर वो तो आप हम जितने मर्जी ये पावरफुल हो, चाहे वो ये मानते ये हो, तो बच्चा बच्चा आप जानता है समझे कि ना। न्यूक्लियर अटैक जो है ऐसे नहीं होता है। ये ठीक है, तो बच्चा बच्चा जानता है तो वो कि यही तो विश्व न्यूक्लियर अटैक वाला विश्व नहीं है मैं ये। वही तो कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमारे पास वो है, और एक साइकोलॉजिकल गेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो हालत है इस समय, आप सोचिए जीडीपी उनकी ख़त्म है ऑलमोस्ट, कर्ज में वो डूबे हुए हैं, 60% वो जीडीपी उनकी कर्ज में है। ऐसे देश से क्या एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं? सीमा पार से वो आतंकवाद फैला रहे हैं, चाइना उनको सपोर्ट करता है, ये सबको पता है बात। तो ऐसे में खुद बलूचिस्तान का वो संघर्ष झेल रहे हैं, बिल्कुल तालिबान उनके बिल्कुल पीछे पड़ा रहता बिल्कुल। है। तो अपनी तरक्की के बारे में सोचें ना, अगर इस तरह की बातें करेंगे। तरक्की नहीं, जिंदा रहने के बारे में सोचें लेकिन फिलहाल तो। एक चीज़ और भी है, इन सब के इतर एक चीज़ तो है कि जितना भी कह लो, वो आतंकवाद बंद नहीं करते हैं। आप जितना और ना मर्जी करेंगे प्रेशर वो ना वो कभी भी। करेंगे, इतना तो दिखता है करते नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो घटना होती है सीधा उनका रोल आता है। मैं एक और बाइट भी देख रहा था कहीं, भारत सरकार का जो निर्णय है, आपने बोला कि भाई कब स्ट्राइक होगी, लोग भी ये जानना चाहते हैं कब होगी, जल्दी करें एकदम, जैसे कोई ये कोई मूवी थोड़ी चल रही बिल्कुल है, सही सिंपल बात सी है। बात है। ये एक तुरंत बहुत हाँ, सीरियस इशू है, पहली बात। सीरियस इशू है और वो उसके बारे में आपको जब हो जाएगा तो उसके कई दिन बाद पता चलेगा शायद। लोग कह रहे हैं मीडिया में वॉर चलनी शुरू हो गई है, मीडिया में वॉर चल रही है, ठीक है वो एक अलग इशू है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके रिpercussions क्या होंगे, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है एज अ देश अगर आप बिल्कुल चला रहे हैं। बिल्कुल इसमें ये नहीं बिल्कुल। होता कि ठीक है एक सबकी सहानुभूति है कि इतने लोगों की डेथ हुई, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे प्रेशर्स उनके ऊपर क्रिएट किए लेकिन गए। उसके बाद जो लेकिन हमने कदम ये भी उठाए देखा जाएंगे ना वो तो कि सोच समझ के उठाए जाएंगे ना। इस हमने परिप्रेक्ष्य में ये भी तो देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी देखी हमने। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, अब उसमें आम लोग नहीं मरते, वो भी हमने देखा कि कहाँ कहाँ मिसाइलें गिरी, कहाँ कहाँ बिल्डिंग और क्रैश अभी हुई। तो पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया है और आतंकवाद की इस लड़ाई में वो साथ हैं, ये बात भी, ये आश्वासन भी उन्होंने मैं दिया। वही कह रहा हूँ ना, ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं होती, पता लगा इससे भड़क गई, कुछ और देश जुड़ गए। ये तो मतलब ये इस तरह की बातें करना आज के युग में मुझे लगता है अजीब सी बातें हैं।